भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। एक प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा नगर था, धर्मपुर। नगर छोटा था, लेकिन वहाँ के लोग सरल, कर्मठ और ईश्वर पे आस्था रखने वाले थे। इसी नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम था पंडित हरिदत्त। वे वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, परंतु जीवन ने उन्हें धनवान नहीं बनाया था। उनके पास अपार विद्या थी, पर साधन सीमित थे। हरिदत्त जी की पत्नी धनवती एक पतिव्रता और संस्कारी स्त्री थी। दोनों के जीवन में बस एक ही दुख था, संतान न होना। वर्षों तक पूजा पाठ, व्रत, उपवास करने के बाद ईश्वर ने उन्हें एक पुत्र का वरदान दिया। पुत्र का नाम रखा गया अनिरुद्ध। अनिरुद्ध बचपन से ही तेजस्वी था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्मा हो। पंडित हरिदत्त अक्सर कहते, यह बालक साधारण नहीं है, इसका भाग्य कुछ अलग ही लिखा गया है। बचपन की भविष्यवाणी। जब अनिरुद्ध 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन नगर में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी आए। उनका नाम था महर्षि कालग्नि। कहा जाता है कि वे भाग्य की रेखाओं को ऐसे पढ़ लेते थे जैसे खुली पुस्तक। पंडित हरिदत्त ने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। बालक अनिरुद्ध को देखकर महर्षि कालाग्नि कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, यह बालक बहुत कष्ट सहेगा, पर अंत में यह महान बनेगा। इसके भाग्य में संघर्ष लिखा है, पर अपमान नहीं। यह गिरेगा, पर टूटेगा नहीं। धर्मवती घबरा गई। महाराज, क्या इसके कष्ट कम नहीं हो सकते? महर्षि मुस्कुराए। माता, भाग्य का लेखा कभी नहीं मिटता। कर्म उसे दिशा दे सकता है, पर मिटा नहीं सकता। संघर्षों की शुरुआत। समय बीतता गया। अनिरुद्ध बड़ा होने लगा, परंतु तभी एक अनहोनी हो गई। पंडित हरिदत्त गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। इलाज के अभाव में उनका देहांत हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी धनवती पर आ गई। नगर के लोगों ने शुरू में सहायता की, पर समय के साथ सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। अनिरुद्ध को पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ा। वह कभी किसी के खेत में मजदूरी करता, कभी गंगा घाट पर यात्रियों का सम्मान उठाता। एक दिन किसी ने ताना मार दिया, पंडित का बेटा होकर मजदूरी करता है, यह है तेरा भाग्य? अनिरुद्ध ने कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन निश्चय कर लिया, मैं अपने भाग्य को कर्म से उज्जवल बनवाऊंगा। भाग्य से भागने की कोशिश। जब अनिरुद्ध 16 वर्ष का हुआ तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, नगर में रहकर तुझे केवल ताने ही मिलेंगे, क्यों न तू किसी बड़े नगर चला जाए। अनिरुद्ध को लगा कि शायद भाग से दूर जाने पर जीवन बदल जाए। वह काशी चला गया। वहां उसने एक सेठ की दुकान पर काम शुरू किया, परंतु सेठ कपटी था। उसने अनिरुद्ध पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया और नगर से निकलवा दिया। अनिरुद्ध को पहली बार समझ आया, भाग्य से भागा नहीं जा सकता। पतन की पराकाष्ठा। काशी से निकलकर वह कई नगरों में भटका, कभी भूखा सोया, कभी अपमान सहा। एक समय ऐसा आया जब उसने सोचा, यदि भाग्य में दुख ही लिखा है तो जीने का क्या अर्थ? एक रात वह गंगा के किनारे बैठा था। मन में आत्महत्या का विचार आया। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए। उन्होंने अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ रखा और बोले, वत्स, भाग्य दुख देता है परीक्षा लेने के लिए, ना कि समाप्त करने के लिए। अनिरुद्ध रो पड़ा। साधु ने उसे गीता का एक श्लोक सुनाया, कर्मण्डे वाधिकार रिश्ते। उस रात अनिरुद्ध को नया जीवन मिल गया। कर्म का मार्ग। साधु के आश्रम में रहकर अनिरुद्ध ने सेवा करना शुरू किया। वहीं उसने शास्त्रों का पुनः अध्ययन किया। वर्षों की तपस्या और सेवा ने उसके भीतर अद्भुत शांति भर दी। एक दिन साधु ने कहा, अब तेरा समय आ गया है, जा समाज की सेवा कर। अनिरुद्ध नगर नगर जाकर लोगों को शिक्षा देने लगा। वह निर्धनों को पढ़ाता, दुखियों को सहारा देता। धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलने लगी। भाग्य का फल। एक दिन राजा विक्रमसेन ने अनिरुद्ध को दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, मैंने तुम्हारे विषय में बहुत सुना है। तुम जैसे विद्वान और धर्मात्मा व्यक्ति को राज्य की आवश्यकता है। अनिरुद्ध को राजगुरु बना दिया गया। वहीं लोग जो कभी उसका अपमान करते थे, अब सिर झुकाकर प्रणाम करने लगे। पर अनिरुद्ध के मन में न अहंकार था, न प्रतिशोध। माँ से पुनर्मिलन। सबसे भावुक क्षण तब आया जब अनिरुद्ध अपनी माँ धर्मवती को
राजमहल ले आया। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, तूने सिद्ध कर दिया कि भाग्य चाहे जैसा हो, कर्म से जीवन महान बनाया जा सकता है। अनिरुद्ध बोला, माँ, भाग्य का लेखा कभी नहीं मिटता, पर वह हमें तोड़ने नहीं, गढ़ने आता है। कथा का सार। जीवन के अंत में अनिरुद्ध ने एक श्लोक लिखवाया, जो नगर के द्वार पर अंकित किया गया। जो सह ले संघर्ष को, वही भाग्य को जीतता है। भाग्य का लेखा कभी नहीं मिटता, पर कर्म उसे दिव्यता देता है। और इस प्रकार एक साधारण ब्राह्मण पुत्र ने अपने कर्म, धैर्य और विश्वास से यह सिद्ध कर दिया कि भाग्य का लेखा कभी नहीं मिटता, लेकिन उसे उज्जवल या अंधकारमय बनाना हमारे हाथ में है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी ज्ञानवर्धक व पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानी। मैं इसी तरह की कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। धन्यवाद।